हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर, आपको मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। मैं आपके लिए एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी का एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं उसके सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स वाइज, जैसे मैंने फर्स्ट उठाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको सॉल्व कराते जाऊँगा। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको लगता है कि ये चैप्टर पहले आप बता दीजिए सर, तो आप कमेंट में लिखिए, वो चैप्टर मैं आपको पहले बता दूंगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द 10th क्लास मैथ और साइंस के लिए एक लाइव सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां कि आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं 10th की आपको तैयारी करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और एक्सरसाइज 5.1। मेरे चैनल्स पे आपको आरडी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब सारे कंटेंट आपके बोर्ड से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएंगे मैथ्स का। तो फटाफट आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें। अब जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि जो सिचुएशन दिया हुआ है, तो डज द लिस्ट ऑफ नंबर, जो नंबर का लिस्ट देख क्या वो अर्थमेटिक्स में है या नहीं है। तो जैसे मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर्स। मतलब यहाँ से एक मैं बताता हूँ कि आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़। मतलब टैक्सी से जाते हैं तो आपको पता है कि भाई पहला किलोमीटर्स पे पैसा ज़्यादा लेगा, मीटर चार्ज। तो पहले किलोमीटर पर इसके कितने हैं, 15 रुपीज़ है। एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर दिया हुआ भी, एंड 8 रुपीज़ इज एडिशनल किलोमीटर। और हर किलोमीटर्स पे जैसे कि 1 से 2, 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, तो हर पे आपका 8 रुपया आपके फेयर में ऐड होते जा रहा है। तो कह रहा है कि ये एपी का कंसेप्ट है या नहीं है। तो 0 से 1 फर्स्ट में कितना है, 15 है। दूसरे में कितना हो गया आपका 15 में फिर 8 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ 23। फिर 23 है, फिर इसमें 8 जुड़ जाएगा, तो 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, और आपको दिस इज़ 31। तो अब देखिए ये बन रहा है सिर्फ। अब इसका अगर आप डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 8 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। 8 रुपीज़ का डिफरेंस, यहाँ भी 8 रुपीज़ का, मतलब ये एपी में होगा। दिस इज़ एपी। और क्यों होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप से सिलेंडर के एयर प्रेजेंट्स है रिमूव 14th ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब सिलेंडर के अंदर 14th ऑफ एयर रिमेनिंग, उसी समय वो निकाल लिया गया। तो ऐसा कहाँ यहाँ कोई एपी का सीरीज बन नहीं रहा है, तो दिस इज नॉट एपी। अगर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग कॉस्ट, मतलब हर, मुझसे ये अपन ने वेल ओपन किया, तो हर मीटर्स के डिगिंग्स पे, मैंने खड्डे खोदने पर आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इट कॉस्ट रुपीज़ 150 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर। ये टैक्सी वाले जैसा ही है, 150 मीटर, एंड राइजेज बाय 50। एंड हर बार 50 से पैसे राइज हो रहा है। मतलब इसमें आप सीरीज इजीली बना सकते हैं। 150 के बाद हो गया आपका 200, और 200 के बाद हो गया आपका 250। मतलब कॉमन डिफरेंस कितनी है, 50 का ही है। मतलब ये एपी में होगा। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपीज़ पर एनम। मतलब 10,000। अब तो ये तो कोई भी बता सकता है कि 8% हर बार का हर पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब उसका इंटरेस्ट हर बार आपका ऐड होते जाएगा। तो मतलब हर साल जो डिफरेंस मिल रहा है वो, तो हर बार इंटरेस्ट ऐसे काउंट होते जाएगा। मतलब ये भी आपका एपी में हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे सब क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, फिर भी आप इसको अच्छे प्रैक्टिस कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जैसे इसमें फर्स्ट टर्म ए है तो आपको मालूम है कि एपी का सीरीज क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एज सो ऑन ए प्लस n माइनस 1d आर इन एपी होता है। तो फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 10 कॉमन डिफरेंस दे देता है तो यहाँ पर ऐड करते जाइए। तो 10 तो ये हो गया 10 प्लस 10 20 ए प्लस 2d और d कितना है आपके पास 10 तो 20 ये हो गया आपका पास 30 और नेक्स्ट यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 40 दिस आर इन एपी क्योंकि अपने को 4 टर्म ही निकालना है और एपी देन द फर्स्ट टर्म ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड भी वैसे ही बनेगा ए की वैल्यू यहाँ क्या हो गई -2 तो ये मैंने -2 रख दिया और डी 0 है तो -2 प्लस 0 यहाँ हो जाएगा -2 यहाँ भी अगर आप डी की जगह पर 0 देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपका ए प्लस ए भी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 4 टर्म जो हो जाएगा इसमें आपका -2 थर्ड पे आते हैं ए 4 दे रखा है तो ए की वैल्यू 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 डी की वैल्यू -3 तो 4 डी की -3 -6 हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा -9 तो ये हो जाएगा आपका 4 में 3 1 दिस इज -2 और दिस इज -5 दीज आर इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2 फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो -1 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म हो जाएगा -1/2 थर्ड टर्म 2 से 2 कैंसिल आउट दिस इज 0 एंड थर्ड टर्म हो जाएगा आपका नहीं सॉरी फोर्थ टर्म हो जाएगा 2 यानी 1/2 दीज आर इन एपी। फिफ्थ क्वेश्चन अगर देखते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है A1 माइनस 1.25 फिर उसके बाद सेकंड टर्म कितना हो जाएगा यहाँ तो ठीक है -1.25 आ गया। थोड़ा मैं एक सेकंड तो ये तो हो गया -1.25 यहाँ ए प्लस डी है तो -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25 तो यहाँ हो जाएगा आपका -1.50। नेक्स्ट पे आते हैं तो -1.25 और प्लस 2 इंटू डी तो 2 इंटू डी मतलब माइनस ही रहेगा 50 तो ये हो जाएगा -1.75 तो नेक्स्ट तो आप खुद ही निकाल सकते हैं -2.00 आर इन ए फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइप करेंगे फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 3 1 -1 -3 तो फर्स्ट टर्म तो आप इजीली निकाल सकते हैं दिस इज 3 और कॉमन डिफरेंस मालूम है या तो आप इससे इसको माइनस करके निकालो या इससे इसको माइनस करके निकालो। अगर मैं इससे निकालता हूँ तो 1 - 3 भी -2 हो जाएगा या अगर मैं इससे निकालता हूँ -1 तो -2 ही हो जाएगा तो कॉमन डिफरेंस -2। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका -5 -1 3 7 एज ऑन तो ये तो हो गया आपका -5 और डी निकालेंगे दिस माइनस दिस तो -1 -5 दिस इज 1 + 5 दिस इज 4 ये भी हो गया। थर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं
दिस इज 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो ये तो मैं तो एक का तो कोई दिक्कत ही नहीं, फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस शुड बी 5/3 माइनस 1/3। तो 5 and 1 मतलब दिस इज 4/3 कॉमन डिफरेंस आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एज सॉन। ये तो हो गया आपका 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1.7 माइनस 0.6 कैसे भी निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1.1 कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। सिर्फ और भी क्वेश्चंस है जो प्रिंट नहीं हो सके, मैं राइट करके करवा दूंगा आपको। दे आर इन एपी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8, 16। ए तो हो गया आपका 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, दोनों चेक कर लेते हैं ए और इससे, तो पता चल जाएगा एपी में है कि नहीं है। 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 8 माइनस 4 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब दिस इज नॉट एपी में नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। तो ए तो खैर 2 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। तो दिस इज 5/2 माइनस 2, तो दिस इज 1/2। और सेकंड का निकालते हैं 3 माइनस 5/2, तो 6 माइनस 5 1/2, मतलब ये एपी में होगा। और राइट द 3 मोर टर्म्स। तो देखिए, एक टर्म, 2 टर्म, 3, 4, ये तो दिया हुआ है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालना है। तो जैसे एपी जो होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ तक तो 4 टर्म दे रखा है, मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है बेसिकली वो फाइंड आउट करना है ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d, मोर 3 टर्म्स। ए तो हो गया 2 प्लस 4, d शुड बी 1/2, फिर हो जाएगा 2 से 2 गया यानी 4, फिर हो जाएगा A2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9/2। फिर दिस इज 2 प्लस 6 1/2, 3 2 5, ये हो गया, मतलब 4 9/2 और 5 इज द मोर 3 टर्म्स। तो 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या दे रखा है, -1/2, दिस इज -3.2, -5.2 एंड -7.2 एक्स वन। तो ये तो ठीक है, -1.2 है, मेन तो डी चेक करना है। तो डी दिस माइनस दिस, तो -3.2 और माइनस करेंगे तो +1.2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका आपके पास -2। सेकंड वाला भी चेक करते हैं, -5.2 और ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, प्लस हो जाएगा 3.2, तो दिस इज -2, ये भी है, तो मतलब दिस इज आल्सो एपी। अब बाकी के 3 टर्म निकालना है, तो a प्लस 4d, ये तो ठीक है 1.2 प्लस 4 और d कितना आया -2, तो ये तो हो गया आपका 1.2 -8, तो दैट इज, तो कितना हो जाएगा 8 और दिस इज 6, -6.8 हो जाएगा। ठीक, माइनस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1.28, ठीक है, 6.8। अगर a 5d अगर निकालना है तो a की वैल्यू तो ठीक है -1/2, और यहाँ d कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा -10। अब 10 में से इसको मार्क कर दीजिए,
तो दिस इज ये हो जाएगा 8.8 माइनस में। अब a प्लस 5d हो गया, 6d रखते हैं तो 1.2 माइनस में और 6, दिस इज 12, ये हो जाएगा आपका 8.11 मतलब 10.8। दिस इज द नेक्स्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, -10 -6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, -2 2x। तो ये तो ठीक है, -10। b की बात करते हैं, दिस माइनस दिस, तो -6 और -10 यानी +10, तो दिस इज 4। और सेकंड वाले से अगर निकालते हैं तो -2 और माइनस माइनस +6, तो 6 में हो गया 4, मतलब दिस इज आल्सो 8। तो इसमें भी नेक्स्ट थर्ड टर्म निकालना है, a प्लस 4d। तो a तो क्या है आपके पास -10 और d है 4, तो ये हो जाएगा 16, तो दिस इज 6। a प्लस 5d, तो a हो गया आपका -10 और 5 20, दिस इज 10। फिर a प्लस 6d, a विल बी -10 और 6d, d मतलब हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपका 14 के थर्ड टर्म। और भी देखते हैं, क्वेश्चन प्रिंट तो हुआ नहीं है, मैं राइट डाउन करके क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। 4 तक हो गया था आपके पास। फिफ्थ जो क्वेश्चन था मैंने है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, तो यहाँ बच गया आपका √2 एंड दिस माइनस दिस √2, ये भी √2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो √2 है। और a हो गया आपका a। तो बाकी का निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं पीछे अपने कौन 4d 5d और 6d निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस 4d मतलब ये हो जाएगा आपका a3 और d 4d, d हो जाएगा 4√2। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, √2 2√2 3√2। तो नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 5√2 और नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 6√2, मतलब दिस इज a प्लस 5d और a प्लस 6d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, 0.2 0.22 0.222 एंड 0.222 ऐसे। इसमें भी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 0.0 हो जाएगा 0.2। अगर इसमें से इसको आप माइनस कीजिएगा तो 0.002 हो जाएगा, तो दिस इज नॉट AP। अब AP में है ही नहीं है तो फिर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 क्वेश्चन क्या था, 0 -4 -8 -12। तो इसमें से इसको माइनस किया तो -4 आ गया, इसमें से इसको किया दिस इज -4 आ गया, मतलब ये AP में है, दिस इज AP। तो बाकी का सीरीज 3 टर्म निकालना है, तो 4 का डिफरेंस है, तो आगे तो ज़रूरत ही नहीं। 12 4 16 16 4 20 20 4 24। या आपने जो फॉर्मूला भी सारे क्वेश्चन में यूज किया है उससे अभी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इसमें भी निकालेंगे दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, तो ये भी आपके AP में हो जाएगा। और आगे का टर्म सब सेम ही चल रहा है, तो आगे भी आपके वही चलेंगे, -1/2 -1/2 -1/2, जो 3 टर्म निकालना है। नेक्स्ट देखिए 9
13927, 3129 में से 3 गया 6, दिस इज नॉट AP। अब नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, A 2A 3A 4A। तो अगर 2A में से A गया आपका A बचेगा, 3 में से 2A गया आपका A बचेगा, मतलब ये AP में होगा। तो 2A 3A 4A, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 5A 6A एंड 7A, या ऐसे निकाल लीजिए, या जो मैं फॉर्मूला बता रहा था आपको उससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A स्क्वायर AQ A4। ये तो ऐसे दिख रहा है कि ये AP में नहीं होगा, क्योंकि इसको कीजिएगा तो A स्क्वायर माइनस है और इसको कीजिएगा तो AQ माइनस A स्क्वायर, तो ऐसे ही AP में नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर क्वेश्चन, √2 √8 √18 √32। तो अगर इसमें से कीजिएगा तो ये भी क्लियर दिख रहा है कि √8 माइनस √2, तो √8 को क्या कर सकते हैं 2√2 माइनस √2, रूट के था 4 × 2, यहाँ क्या बचेगा आपका 2√2 में से √2 गया 8√2। अब इसमें से इसको कीजिएंगे तो √18 माइनस √8, ये कितना हो जाएगा 9 2 जा, मतलब 3√2, और ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा √2। तो कॉमन डिफरेंस वुड बी इक्वल, दिस इज AP। अब बाकी निकाल लीजिए A + 4D, इसमें मैं बता देता हूँ ये कितना है √2 और यहाँ हो जाएगा 4√2, फिर A + 5D, A √2 + 5√2 एंड A + 6D, दिस इज √2 + 6√2। या तो ऐसे छोड़ दीजिए या थोड़ा और भी करना है तो कितना होगा 4 + 1 5√2 और 5 + 1 6√2 और 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 7√2। थोड़ा और करना है तो कर सकते हैं, 5 को अंदर भेज देंगे 25 ये 50, 6 को अंदर भेजेंगे 36 × 2 72, और ये 7 को अंदर भेज देंगे 49 × 2, ये भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए √3 √6 √9 एंड √12 AP में है कि नहीं है। तो √6 माइनस √3 ये तो होगा नहीं, क्योंकि √6 को क्या लिखिएगा √3 × √2 माइनस √3 और 9, ये तो होगा नहीं। तो दिस इज नॉट AP। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसको स्क्वायर को ब्रेक कर लीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो डिफरेंस 8 आ जाएगा, लेकिन इससे इसमें माइनस करेंगे तो डिफरेंस अबाउट 16 आ जाएगा। तो डिफरेंस अलग अलग है, दिस इज नॉट AP। अब AP में है ही नहीं है तो उसको नेक्स्ट टर्म तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं रहा। 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, दिस इज 7, तो 1 ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा आपका 24, 4 ये भी 24, मतलब दीज आर द AP में है, AP में है। तो आप निकाल लीजिए A + 4D, ये तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, और 4D मतलब 4 × 24, तो और A + 5D, दिस इज A + 5 × 24 एंड A + 6D, दिस इज 1 + 6 × 24। तो ये आपके फाइनल हो गए। ये मैंने आपको NCERT का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 करवाया। नेक्स्ट लेक्चर जो आपके आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 आएगा।
आप चैनल को जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मैं जल्द से जल्द 10th क्लास के लिए मैं एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूँ जिसमें कि मैं मात्र 20 आवर्स में पूरा मैं 10th का आपका मैथ्स का प्रैक्टिस इतने अच्छे से करवा दूंगा ताकि आपको बोर्ड में अच्छे स्कोर कर सकें। तो लाइव क्लास जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें। थैंक यू।